अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। नहीं, मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ मैं भी थोड़ा सा रूटीन व्लॉग शेयर कर देती हूँ। जितना जितना मुझे याद रहा उतना उतना तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। खैर, यहाँ पर मैं आई थी अपनी बेटी को थोड़ी सी सिकाई देने। संडे था तो आज मैंने उसको शावर दिया था। तो मैं इस तरह से ऊपर आ जाती हूँ और थोड़ा सा उसको सिकाई दे देती हूँ, और अक्सर जब बच्चे स्कूल जाते हैं जब भी आ जाती हूँ। तो संडे है तो यानी कि रूटीन में वाले काम नहीं करने हैं, आज सारी साफ़ सफाइयाँ करेंगे हम। सो जी, सारी चीज़ें मैंने डन कर ली हैं। नाश्ते वाश्ते से हम फारिग हो गए हैं। सुबह का टाइम है, सुबह क्या खाया तो 12 बज रहे हैं। संडे था तो लेट उठते हैं। नाश्ते से फारिग हो गए हैं। घी रोटी बनाई थी, सबको खिला दिए, सारा सॉर्ट आउट कर लिया है, सारे बर्तन भी धो के रख दिए। आज हम करेंगे थोड़ी साफ़ सफाई, थोड़े जाले वाले साफ़ करेंगे। और जो है धूप भी बहुत प्यारी आ रही है। थोड़ा सा पर्दे वर्दों को खोल देते हैं। ये देखें, सुबह हो रही है और ये सामने कपड़े सूख रहे हैं। ये प्यारी धूप आती है इधर। ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ये ऐसे ओपन कर दो ना तो ये धूप जो है, सुबह भी बहुत सारी धूप आती है इधर। सुबह के टाइम ये सारी धूप जो है वो इधर सोफों पे आ रही होती है। खैर चलो, आज हम शुरू करते हैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि नाश्ता जो है वो देर में किया है तो बच्चे तंग नहीं करेंगे। कुछ स्नैक्स में से दिन फिर रात में ही बनेगा खाना वाना। सारे फ़ैन साफ़ करने हैं, बहुत सारे काम है। आज हस्बैंड को भी अपने काम पे लगाना है। पहले ये बर्तन वगैरह में रख दूँ क्योंकि जाले वाले खैर इतने नहीं है, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह है वो साफ़ करनी है, ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं है। इसको भी मुझे साफ़ करना, मुझे काफ़ी देर से जो है ना इसमें फ्रेंड्स आ जाते हैं। बच्चे जो हैं वो अक्सर इधर से सोफे पे चढ़ के यहाँ बैठ जाते हैं। मेरा छोटा बेटा जो है ना, तो वो थोड़े बहुत फिंगर प्रिंट्स आ जाते हैं। इसको भी करते हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला तो फिर वरना किसी और दिन मैनेज करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मुझे ये वाला काम भी निपटाना है। लास्ट वीकेंड भी मेरा ऐसा ही गुजर गया सोच सोच के कि मुझे ये वाला काम ज़रूर करना है। तो इस दफ़ा तो मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आज हर हाल में आप मेरी हेल्प कराएंगे और मेरे साथ जो है वो थोड़ा बहुत काम कराएंगे, क्योंकि मेरा घर थोड़ा हवा के रुख पर है। हवा तो इतनी नहीं आती जितनी डस्ट आती है। तो जाले वगैरह तो इतने थे नहीं, थोड़ी बहुत डस्ट थी। और हस्बैंड से मैंने कह दिया था कि आपका काम जो है वो सारे रूम्स की और लाउंज के पंखे जो हैं उनको साफ़ करना है, क्योंकि वहाँ तक तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था। और मेरे पास कोई ऐसा डस्टर या कुछ चीज़ भी नहीं थी कि जिससे मैं सही प्रॉपर साफ़ करती। तो मेरे पास ये था, तो मैंने कहा बस भाई इससे ही साफ़ कर लेते हैं। सो ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो सारे फैंस वगैरह थे वो चमका दिए थे, अच्छी तरह से नीट और क्लीन कर लिया था। और इन हैंगिंग लैम्प्स को मैं इतने तरीके से और इतना डर डर कर साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये गिर गए तो नेकी तो खैर छोड़ें, एक और काम गले पड़ जाएगा और थोड़ी बहुत सुनने को भी मिल जाएगी। तो मैं इतने आराम आराम से इसको साफ़ कर रही थी। थोड़ी बहुत डस्ट थी जिसको मैं साफ़ करना चाह रही थी। सो मैंने इसी तरह से अपने सारे रूम्स और किचन का एरिया इन सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि मंथली बेसिस पे ये वाले काम निमट जाएं तो घर बिल्कुल नीट और क्लीन लगता है। अच्छा, हस्बैंड तो काफ़ी काम में हेल्प कराने के बाद रेस्ट मोड पर आ गए थे। काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प कराई थी।
लेकिन उसके बाद जो डस्ट पूरे घर में फैलती है वो तो हम लेडीज़ ही समझ सकती हैं। तो सारे घर की जो है वो पहले मैंने डस्टिंग की, फिर उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह की, ब्रूमिंग की, और उसके बाद मॉपिंग की। तो घर का जो एक प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा निकल कर आता है ना, वो जो काम करता है उसको ही वो समझ आ सकती है बात। मेट ने तो आना नहीं था, संडे था, तो इसलिए सारे काम खुद ही आज निपटाने थे, और अच्छा हुआ कि ये सारे काम वक्त पर निमट गए। भाई ज़िंदगी एक किताब है, हर पल एक नया सफ़ा है, हर खुशी और गम का इसमें अपना ही सिलसिला है। ज़िंदगी एक खुद से की गई एक बात है, इसमें खुशियों की चादर और गमों का साथ है। ज़िंदगी का सफ़र है हमेशा बहता पानी, इसमें खुशियों की है झलक और गम भी है निशानी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी आपको शेर व शायरी करके सुना देते हैं, क्योंकि मुझे तो भाई अपने काम को देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। जो काम करता है उसको ही पता होता है कि कितना सुकून मिलता है बाद में। मेरे इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी धूप आती है और बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसी तरह से खुश रहें जैसे कि मैं रहती हूँ, और इससे ज़्यादा अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे। थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम सब्र के साथ चलें तो थोड़े टाइम में हमें खुशियाँ मिल ही जाती हैं। और बस फिर काम से फारिग हुए तो बच्चे आ गए थे कि मम्मा भूख लग रही है, तो मैं इस तरह से अनारों को स्टोर कर लेती हूँ। तो वो ये है कि 2-3 दफ़ा में काम आ जाते हैं और सबको जूस बना के दे देती हूँ। ले लो। ले लो, आराम से करो, इधर इधर ही मेरे सामने ही करो। यम्मी है, बता तो दो यम्मी है। टेस्टी टेस्टी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं हाथों हाथ बर्तन धोती जाती हूँ। मुझसे वो जो ढेर जमा कर लो और फिर उसको धो पूरे दिन के, मैंने इस तरह कभी भी नहीं किया। मेरा ये होता है कि बर्तन हुए और उन्हें जल्दी से हाथों हाथ निपटा दूँ, क्योंकि जमा करने का फ़ायदा ही क्या है, एंड में धोने तो हमें ही हैं। मैंने सुबह के लिए मैट तो रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मैट से बिल्कुल भी नहीं धुलवाती। बच्चों का जो लंच वंच बनता है और सुबह जल्दी जल्दी जो ब्रेकफास्ट बनता है, तो उससे मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, और मेरी छोटी सी बेटी भी है, तो इसलिए सिर्फ सुबह के लिए मैंने मैट रखी हुई है। लेकिन बाकी के जितने भी बर्तन होते जाते हैं तो मैं हाथों हाथ धोती जाती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे भी बर्डन नहीं होता, और ना ही मेट को कोई बर्डन होता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी अमाउंट में देती हूँ मैं उनको बर्तनों के लिए, क्योंकि बर्तन मैं उनसे ज़्यादा धुलवाती नहीं हूँ। तो बस जितने धुलवाती हूँ तो उस हिसाब से मैं उनको दे देती हूँ। और जो सफाई आप खुद करते हो वो मेड नहीं कर सकती, इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं अच्छी तरह से किचन को नीट और क्लीन खुद रखूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा किचन न्यू है, तो इसको अप टू डेट रखना, इसकी मेंटेनेंस मेड तो करने से रही, तो इसलिए मुझे ही लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ही करती हूँ। और सारी ख़वातीन का ही यही होता है कि उनको किचन जो है वो तो हर हाल में उनका ही हेडेक होता है।
अच्छा, फिर रात के खाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा तो एहतमाम नहीं किया था। मैंने बना लिए थे चिकन चीज़ पराठे, लेकिन चीज़ जो है वो इतनी हमें समझ आ नहीं रही थी। हस्बैंड से मंगवाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी फ्रेश नहीं है। तो बच्चों ने तो खैर खा ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको वापस करा दिया था। बच्चों को पता नहीं क्यों सही लग रही थी, बेटी और मुझे इतनी ख़ास नहीं लग रही थी। तो फिर हमने तो जो है वो सिंपल चिकन पराठे खाए थे, और हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने चिकन को जो है वो कीमे की तरह भून लिया था कैरमलाइज अनियन के साथ। तो वो भी खुश हो गए थे और हमने मज़े से खाना खाया। क्या कर रही हो? हाँ? डैड वीडियो बना रही हूँ। Guys, so we are eating chicken paratha. वैसे तो हम चिकन चीज़ पराठा बना रहे थे, लेकिन आजकल के कहते हैं ना, सही नहीं है दुनिया। और सब कुछ खाए पिए और जिए। बहुत सुकून से जी रही हूँ। ये जो मैस पड़ा हुआ है ना, ये भी सारा मुझे क्लीन करना है। तो सारे बर्तन वहाँ धोने, क्या सुकून है। बस हम पढ़ते नहीं इसलिए हाँ, सब कर लिया, अब ये काम कर रहे हैं। पता नहीं मैं कब पड़ी। ओह गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे खाने में। पराठा, चिकन, मतलब कप ऑफ टी नहीं बेटा। सो गाइज़, ये हमने क्लीन कर दिया है, साइड से क्लीन हो गई है, क्योंकि हमें सुबह दोबारा से नाश्ता बनाना होगा। सब कुछ कर दिया है, ऑल डन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ये मम्मा का बेटा जो है मम्मा की हेल्प अक्सर कराता है, और जो है ये अभी भी हेल्प करा रहे हैं। ओहो, नाइफ आराम से। वेरी गुड, गुड जॉब। और कुछ करना है आपको? हाँ, ये शॉपर मुझे दे दें, ये डस्टबिन में जाएगा, क्योंकि आज हमारा डस्टबिन जो है वो वॉश किया था हमने। ठीक है, और कुछ करना है आपको? क्या करना है? बस 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 इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। वो आपके ये मम्मा नहीं बोलिएगा। नहीं, मैं कुछ यहाँ कुछ लगा हुआ है टीथ के अंदर। चूहा जो है वो ले गया है इसके दांत। बड़े होके देखना ना आप, जब आप बड़े हो जाओगे ना। हाँ जी।